Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अध्याय 2। आज अध्याय 2 का समापन शायद हो जाए, 2 श्लोक बाकी है और इसके बाद फिर अध्याय 3 पे चलेंगे। एक अग्रिम असुविधा की सूचना, कल मैं जहां पे भी रहूंगा क्लास लेने का पूर्ण प्रयास रहेगा। नॉर्मल क्लास ही चलेगी, परंतु बाहर से बहुत शोर रहेगा। ट्रैफिक में ही रहूंगा, बाहर रोड पे ही रहूंगा, तो कोशिश करेंगे कम शोर वाले जगह रहें, परंतु उसके लिए पहले ही असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। क्लास नॉर्मल ही होगी, प्रयास यही रहेगा, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द विहाय अर्थात त्याग कर, कामान अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, यह अर्थात जो, सर्वान अर्थात सभी, पुमान अर्थात व्यक्ति, चरति अर्थात व्यवहार करता है, निस्पृह अर्थात इच्छा रहित, निर्ममः अर्थात ममता रहित, निरहंकार अर्थात अहंकार रहित, सह अर्थात वह, शांतिम अर्थात शांति, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। अनुवाद: वह व्यक्ति जिसने समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से मुक्त रहता है, जिसने स्वामित्व के सभी भावों को छोड़ दिया है और जो मिथ्या अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य: इच्छा रहित होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी भी वस्तु की इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा रहितता है। स्वयं को इस भौतिक शरीर के रूप में झूठा दावा न करना और संसार में किसी भी वस्तु पर स्वामित्व का झूठा दावा न करते हुए कृष्ण के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को समझना, यही कृष्ण भावना की परिपूर्ण अवस्था है। जो इस परिपूर्ण अवस्था पर स्थित है वह जानता है क्योंकि कृष्ण सब कुछ के स्वामी है, अतः सब कुछ का उपयोग कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जब वे पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो गए तब उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। स्वयं के लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी।
किंतु कृष्ण के लिए वही अर्जुन अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध किया। कृष्ण की संतुष्टि की इच्छा वास्तव में इच्छा रहितता है। यह इच्छाओं को कृत्रिम रूप से समाप्त करने का प्रयास नहीं है। जीव इच्छा रहित या संवेदना रहित नहीं हो सकता, किंतु उसे इच्छाओं के गुण को बदलना होता है। एक भौतिक रूप से इच्छा रहित व्यक्ति निश्चित रूप से जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है, ईशावास्यामिदं सर्वम, और इसलिए वह किसी भी वस्तु पर स्वामित्व का झूठा दावा नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, क्योंकि अर्थात यह पूर्ण रूप से जानना कि प्रत्येक जीव कृष्ण का शाश्वत अंश और अंश है आध्यात्मिक पहचान में, और इसलिए जीव की शाश्वत स्थिति कभी भी कृष्ण के स्तर पर या उससे बड़ी नहीं हो सकती। कृष्ण भावना की यह समझ वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। सो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलिए, इच्छा रहितता। देखिए, दो बातें हैं। एक भौतिक इच्छा होना, एक आध्यात्मिक इच्छा होना। दोनों दो भिन्न स्थितियां हैं। हम लोग भौतिक इच्छाओं को समाप्त करें कि ना करें, वो हमारा स्वतंत्रता है। भौतिक इच्छा को समाप्त करें ना करें, परंतु वास्तव में आंतरिक रूप से सभी की आध्यात्मिक इच्छाएं होंगी ही होंगी। हमारा मूल स्वरूप, आत्मा का मूल स्वरूप है कि वो भगवान का संग करे। आत्मा का मूल स्वरूप है कि वो आनंद पाए। ये आत्मा का मूल स्वरूप। अब देखिए, अगर भौतिक आकांक्षाएं, भौतिक इच्छा, भौतिक अवधारणा बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं? अपने मूल स्वरूप से खुद ही लड़ रहे हैं। आप समझिए, आप स्वयं से खुद ही लड़ रहे हैं। तो जो मूल स्थिति होती है ना, उसको बदला नहीं जा सकता, है ना? जो मूल स्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता। जैसे कड़वा करेला होता है ना, हाँ, करेला का प्रवृत्ति है कड़वा होना। अब ये मूल स्थिति को बदल देते हैं। या मेथी, इसका मूल स्थिति है कड़वा। अगर इसकी मूल स्थिति को बदल दिया जाए, वो करालापन को निकाल दिया जाए, है? करेला नहीं, कड़वापन को निकाल दिया जाए, तो करेला नहीं रहेगा वो। समझ आ रहा है? अगर मेथी के कड़वाहट को निकाल दिया जाए तो मेथी नहीं रहेगी, है ना? ये तो भौतिक जगत है, इसको भी ट्रांसफॉर्म करके कुछ कुछ करके बनाया जा सकता है। भौतिक जगत है। शरीर रूप में देखिए, तो शरीर में आत्मा है, तो हमारे शरीर का अस्तित्व है आत्मा, जब तक रह रही है तब तक। अब इसमें शरीर जीवित रहे और आत्मा न रहे, यह संभव नहीं।
आत्मा प्रस्थान कर गई तो शरीर का कोई मोल नहीं। तो हम सभी का मूल स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीवित प्राणियों का मूल स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास। जब कृष्णा का दास है तो कृष्णा की इच्छा करना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति, कृष्णा के लिए कार्य करना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति। एक असुर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को नहीं मानता। एक असुर जो होता है अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति को भी बोलता है हम नहीं मानेंगे, तो असुर करता है। जो आसुरी जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं। परंतु जो सत्कर्मों में लगे हुए हैं, जो शुद्ध चेतना में लगे हुए हैं, वो इस प्रकार से आसुरी जीवन को नहीं स्वीकारेंगे, त्याग देंगे, तो सही जीवन जीना चाहेंगे। तो वो ये अवांछित इच्छाओं से दूर हो जाता है। जब तक ये गलत गलत इच्छाएं हैं तब तक हमको कष्ट मिलेगा। गलत इच्छाओं को छोड़ दीजिएगा तो कष्ट से मुक्ति। गलत इच्छा छोड़ दीजिए, भौतिक इच्छाएं छोड़ दीजिए, भौतिक आकर्षण छोड़ दीजिए। काम तब भी करना पड़ेगा, काम तब भी करना पड़ेगा, परंतु लक्ष्य और हेतु क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता। अभी तक लक्ष्य क्या है? अपनी प्रसन्नता। तो जब लक्ष्य बन जाए कृष्णा की प्रसन्नता तो भक्ति होगी, जब लक्ष्य बनता रहे अपने इंद्रियों की प्रसन्नता तो भौतिकता। ठीक है। अध्याय 2 का अंतिम श्लोक, अध्याय 2 आज समाप्त हो रहा है। हरे कृष्ण। ऋषा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। समानार्थक शब्द ऐशा यानी यह, ब्राह्मी यानी आध्यात्मिक, स्थिति ही यानी स्थिति, पार्थ यानी हे पार्थ पृथा पुत्र, न यानी नहीं, एनाम यानी इसको, प्राप्य यानी प्राप्त करके, विमोह्यति यानी मोहित होता है, स्थित्वा यानी स्थित होकर, अस्याम यानी इसमें, अंत काले यानी मृत्यु के समय, अपि यानी भी, ब्रह्म निर्वाणम यानी भगवत धाम, ऋक्षति यानी प्राप्त करता है। अनुवाद: यही आध्यात्मिक एवं दिव्य जीवन का मार्ग है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य मोहग्रस्त नहीं होता। इस प्रकार स्थित होकर मृत्यु के समय भी वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य: कोई कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को तत्काल एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, या फिर अनेक जन्मों के पश्चात भी ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता। यह केवल तथ्य को समझने और स्वीकार करने का विषय है। खट्वांग महाराज ने मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व कृष्ण के प्रति समर्पण करके जीवन की इस अवस्था को प्राप्त किया। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन की प्रक्रिया का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पश्चात केवल शून्य है, किंतु भगवद गीता भिन्न शिक्षा देती है। वास्तविक जीवन इस भौतिक जीवन के पश्चात आरंभ होता है। स्थूल भौतिकवादी जीवों के लिए यह जानना पर्याप्त है कि इस भौतिकतावादी जीवन शैली को समाप्त करना होगा।
किंतु आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस भौतिक जीवन के पश्चात एक अन्य जीवन है। इस जीवन को समाप्त करने से पूर्व यदि कोई भाग्यवश कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। भगवान के राज्य और भगवान की भक्ति सेवा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही परम स्तर पर हैं। इसलिए भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में संलग्न होना ही आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करना है। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना की क्रियाएं हैं। इसी जीवन में कृष्ण भावना की प्राप्ति ब्रह्म पद की तात्कालिक प्राप्ति है, और जो कृष्ण भावना में स्थित है वह निश्चित रूप से भगवान के राज्य में प्रवेश कर चुका है। ब्रह्म पदार्थ के ठीक विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक क्रियाओं के स्तर पर नहीं। भगवान की भक्ति सेवा को भगवद गीता में मुक्त अवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति ही भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के 2वें अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ की विषय वस्तु के रूप में संक्षेपित किया है। भगवद गीता में विषय वस्तु कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग हैं। 2वें अध्याय में कर्म योग और ज्ञान योग का स्पष्ट विवेचन किया गया है और संपूर्ण ग्रंथ की विषय वस्तु के रूप में भक्ति योग का एक आभास भी दिया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य का विषय वस्तु के संदर्भ में समापन होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। अध्याय 2 आज यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा सा इस पे और समझने का प्रयास करें। देखिए, कल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का डिसअपियरेंस डे था। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और हमारे गुरु महाराज बहुत ही कृपालु। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में और बहुत सरलता से जोड़ते हुए भगवान की बातों को इस तरीके से पिरो दिया। सुई में धागा पिरोते हैं ना, ऐसा पिरो दिया। मोती पिरोते हैं, ऐसा पिरो दिया कि हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। गुरु शुद्ध भक्त हम लोगों के लिए जीवन बहुत आसान बना देते हैं, परंतु जब तक हम उन मार्ग को स्वीकारेंगे नहीं, वो तो बड़े सरलता से लिख दिए, शुद्धता से, पूर्ण शुद्धता से, परंतु जब तक हम इस मार्ग को स्वीकारेंगे नहीं, इसको कितना भी जान लें उससे कोई लाभ नहीं। कुछ भी जान करके कब लाभ होगा? जब आप इन बातों को स्वीकारते हो, जब आप इसके कहे अनुसार कार्य करते हो, जब जीवन को इसके कहे अनुसार लगाते हो, तब लाभ होगा। जब जीवन लगाया ही नहीं तो क्या लाभ? जब बात स्वीकारे ही नहीं, क्या लाभ? यहाँ पे एक बात लिखा हुआ, कोई पल भर में भगवत भक्त बन सकता है और कोई जन्म जन्मांतर भी प्रयास करे तो भगवत भक्त नहीं बनेगा। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात कि आपको किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, किसी शुद्ध भक्त से भगवान की बातें सुननी है।
ये नेसेसरी है, ये प्री एमिनेंट है, प्री कंडीशन है, इसके बिना नहीं होगा। इसके बिना आप जन्म जन्मांतर सुनते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, हम तो भगवत गीता की जब क्लास हुई, शुरुआत में तो मैंने बोला बहुत कुछ, परंतु अंतिम में सत्य स्वीकार कर लिया। देखिए, हम तो बस दास हैं, स्वामी की बातों को बताने का प्रयास कर। तो हम में शक्ति या क्षमता उतनी ही है जितना आप मेरी बातों को स्वीकारेंगे। कल और आज ही की बात है, कल रात को बात कर रहे थे हम लोग, और आज ही किसी डिवोटी से बात हुआ। 5PM वाले लोग जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आज ही अनुभव हुआ। देखिए, बात को मानिएगा तो बदलाव आएगा, और नहीं मानिएगा तो कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। हम तो कहेंगे मान लीजिए, कोई बुराई नहीं है मानने में। इससे अच्छा नहीं होगा अगर मान लीजिएगा, इससे अच्छा आपके लिए और कुछ नहीं होगा। मान लीजिए, बहुत आसान बात है, परंतु स्वतंत्रता सबकी है। भगवान की बातें आध्यात्मिक स्तर की होती है, भगवान के लिए कार्य आध्यात्मिक स्तर का होता है। हम में से कोई भी जब तक भगवान ने ये निर्णय नहीं लिया कि हमको शरीर त्यागना है, तब तक शरीर त्यागने की विधि होगी नहीं। जो लोग सोचते हैं सुसाइड करना है, तो बात ये है कि देखिए, आप चाह रहे अधर्म का पालन करना, भगवान ने अगर आपके अधर्म में भी स्वीकृति दे दी, जा तू अधर्म कर ले, तब तो ठीक है, आप अधर्म कर लीजिएगा। नहीं तो अगर स्वीकृति नहीं दी ना, कहीं से कूदिएगा ना, पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, अब पता चलेगा हॉस्पिटल में भर्ती होगा। कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और अब शरीर भी नहीं जा रहा, और ज्यादा दर्द चल रहा। स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत कीजिए। अगर शरीर चला भी गया तब भी प्रेतात्मा बनिएगा, तब भी संघर्ष ही कीजिएगा। भगवान ने हम सभी को जीवन दिया है, जीवन का सदुपयोग कीजिए। जीवन के समापन का आप प्रतीक्षा मत कीजिए। बूढ़े लोग होते हैं ना, जीवन के समापन की प्रतीक्षा करते हैं, भगवान मेरा कब दिन आएगा, अब बहुत थक गए हैं, अब हम बहुत ऐसा हो गए हैं, वैसा हो। आपके बोलने से भगवान ऐसा दिन ले आएंगे ना। बाकी लोग भौतिक आकर्षण के कारण इस भौतिक जगत में आनंद लेते रहना चाहते हैं, और भगवान आपके बोलने से आपका भौतिक आकर्षण बढ़ाते रहेंगे। भगवान को हम सभी दास समझ लिए, स्वामी को ही दास समझ लिया। हम लोगों को इंद्रियातीत बनना पड़ेगा, इंद्रियों के परे, तब जा करके सही अनुभूति होगा। तो सच बात, अगर शुद्धता के स्तर पे देख लिया जाए, अशुद्धता के मापदंडों पे लोगों को भक्ति करने की अनुमति दी जाए, तो बहुत रेयर होगा, शायद कोई नहीं होगा जो भक्ति कर पाएगा, बिल्ड ही होगा कोई। क्योंकि भक्ति करने के लिए आपको अनर्थ को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप भगवान की बातें स्वीकारिएगा। यहाँ पे तो लोग तमोगुण में भरे हुए हैं, एक तरफ तमोगुण में भरे हुए हैं, दूसरी तरफ भक्ति कर रहे, ये कैसे संभव है?
फिर भी गुरु कृपालु होते हैं, फिर भी शुद्ध भक्त कृपालु होते हैं कि उनको फिर भी भगवान की बातें पहुंचा देते हैं। कृपालु का नाम लें तो जगन्नाथ महाप्रभु बहुत कृपालु है, कल सबको कृपा देने के लिए सब तरफ आ रहे हैं। नगर नगर घूमेंगे, भगवान कृपा देने के लिए आ रहे हैं, लोग भगवान के पास नहीं जाते, भगवान आ रहे हैं। तो हमारा निवेदन तो यही है, भगवान तो कृपा बरसा रहे हैं, गुरु तो कृपा बरसा रहे हैं, कृष्णा तो कृपा कर रहे हैं, और कृपा स्वीकारने वाला भी होना चाहिए, हैं? शुद्ध तो प्रसार हो रहा है, शुद्ध स्वीकार भी होना चाहिए, शुद्ध स्वीकार भी होना चाहिए। यहां पे शुद्ध स्वीकारने के लिए हृदय नहीं। भौतिक जगत पता है कितना ज्यादा दयनीय स्थिति है, शुद्ध स्वीकारने के लिए हृदय नहीं। हरे कृष्णा। ओके, यहाँ पे बताया गया भगवान का राज्य और भगवान की भक्ति सेवा में कोई अंतर नहीं। तो अगर भगवान की भक्ति सेवा करेंगे तो भगवान के राज्य को स्थानांतरित हो जाएंगे। सबको भगवान की भक्ति सेवा कीजिए। हाँ, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको कृपया बहुत ध्यान पूर्वक समझिए। देखिए कोई तो होगा जो पल भर में स्वीकार कर लेगा बातें, और कोई होगा जन्म जन्मांतर तक संघर्ष करते रहेगा और वो नहीं स्वीकार कर पाएगा। देखिए बात बस इतना सा है, हमको भगवान की बातों पे पूर्ण श्रद्धा रख करके उनके कहे अनुसार कार्य करना। जैसे स्कूल जाते हैं ना, आप सभी ने, या तो आप स्कूल गए होंगे या स्कूल में एडमिशन कराया गया होगा, तो स्कूल में ना बहुत सारा चीज बाहर से देखा जा सकता है कि कितना नंबर आया है, कहाँ फील्ड है, कैसे बच्चे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, परंतु असली में जो अनुभव होता है वो अंदर जाकर के ही अनुभव होता है। सही बात है ना? बाहरी रूप से स्कूल को कितना भी देख लो, जो बाहरी दृष्टिकोण होता है, अंदर से जाते हैं तो कुछ और ही होता है। और एडमिशन श्रद्धा पे ही कराया जाता है कि हमने जितना देखा है, अब हमको श्रद्धा है कि तो आप अच्छा पढ़ा दोगे, आप अच्छा स्पोर्ट्स हो जाएगा, आप अच्छा ये हो जाएगा, आप अच्छा वो हो जाएगा। अब उसमें हो सकता है अंदर में बहुत गंदगी चल रहा। तो सबसे पहले श्रद्धा होता है। यहां तक कि हम फल या सब्जी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फल और सब्जी को हम दूर से देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया तोड़ के देख लेंगे, परंतु उसको क्या डाल करके पकाया गया है, कैसे क्या हुआ है, कहां से आया है, कौन से पानी से धुला है, क्या हुआ है, वो तो देखिए आप ले जाइएगा, बनाइएगा, तभी पता चलेगा। और बहुत बार वो भी नहीं पता चलेगा, आपको श्रद्धा में लेना पड़ता है। सही बात है? आप एक घर बनवाते हैं, सीमेंट लेते हैं तो कंपनी से सीमेंट श्रद्धा पे लेते हैं कि अच्छा सीमेंट होगा। तो एक कंपनी का एक ब्रांड है ना, हो सकता है ब्रांड में एक लॉट खराब आ रहा हो, श्रद्धा पे लेते हैं। आप लोगों को पता होगा खाने का भी बहुत सारा सामान होता है, मैंने तो पर्सनली अनुभव किया। बहुत बार बड़ी बड़ी कंप्लेन आती है खाने के सामान में।
हम श्रद्धा पे फिर भी लेते हैं। कोई भी आप डाल लेते हो, कुछ भी लेते हो, बहुत सारे में कैंसरस पेस्टिसाइड होते हैं, कैंसर कॉजिंग, हम फिर भी श्रद्धा में लेते हैं। परंतु कृष्णा की बात स्वीकार नहीं होती तो श्रद्धा नहीं होती। यहां पे श्रद्धा नहीं होती, हमको यहां पे श्रद्धा नहीं है। अरे पहले स्वीकारिए फिर बदलाव देखिए। नहीं, हमको यहां पे श्रद्धा नहीं। पहले गुरु की बात स्वीकारिए फिर बदलाव देखिए। नहीं, हमको यहां पे श्रद्धा नहीं। तो देखिए, जिसको कृष्णा की बातों में श्रद्धा नहीं होता उसको भौतिकता पे श्रद्धा करनी पड़ती। जिसको भक्ति या भगवान पे श्रद्धा नहीं होता है वो भौतिक प्रकृति पे श्रद्धा करता है। देखिए, भौतिक प्रकृति भी कृष्णा की प्रकृति है, श्रद्धा तो करना ही पड़ेगा। एक भक्त को कृष्णा पे श्रद्धा होता है, भौतिकवादी को अपने ऊपर श्रद्धा होता है, परिवार पे श्रद्धा होता है, दुनिया पे श्रद्धा होता है। एक भक्त को गुरु पे श्रद्धा होता है। तो श्रद्धा तो रखना ही पड़ेगा, बात तो पालन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो जब तक कोई इस स्तर तक ना आ जाए कि गुरु जो बोलेंगे करेंगे, जब तक कोई इस स्तर तक नहीं उठेगा तब तक उसको कोई भक्ति मिल नहीं सकती, उसको किसी प्रकार की भक्ति नहीं मिलेगी। कोई शुद्धता नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। जिसको संघर्ष करना है उसके लिए रास्ता बड़ा सरल है, मत मानिए कृष्णा की, गुरु की, शुद्ध भक्तों की मत मानिए, मत मानिए। आज जिसको कष्टों से निकलना है उसके लिए रास्ता बड़ा सरल है। इनकी मानिए, इनके कहे अनुसार चलिए, निकल जाइए, पल भर की बात है। पूर्ण श्रद्धा रखिए। देखिए क्या होता है ना, हम समझिए इस बात को, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण। हम लोग है ना, हम लोग श्रद्धा रख ही नहीं पाते हैं। कोई अगर बोल देगा ना हमको पूर्ण श्रद्धा है कृष्णा पे, और उसके बाद फिर भी उसके पास जितना भौतिकता है सब आके उमड़ेगा, जीवन भर की भौतिकता आके उमड़ेगी। नहीं यकीन तो आप लोग जब नाम जप करते हैं तो थोड़ा अनुभव तो किए ही होंगे। जब भगवान का नाम जप करते रहते हैं ना तो पता चलता है सारा भौतिकता आ रहा है, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी उधर की बातें, होता है ना, सारा भौतिकता आकर के खड़ा हो जाता है? इतना ही श्रद्धा है। अब जो पाखंडी होगा वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो साधु होगा वो स्वीकारेगा, जो सरल भाव का होगा वो स्वीकारेगा, हाँ जी सही बात है, ये बात सही। पाखंडी होगा बोलेगा नहीं। दो प्रकार का लोग होगा जो नहीं बोलेगा, एक तो नित्य सिद्ध होगा और दूसरा पाखंडी होगा। हमको तो श्रद्धा है ही नहीं, इसीलिए प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चलिए, उनको श्रद्धा है। गुरु दृढ़ता से भगवान की बातें बोलते हैं, पूर्ण श्रद्धा है, भगवान जो जो बात बोल रहे हैं सारी बातें सही बोल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं है। अश्रद्धालु के ऊपर रहिएगा तो जीवन को बर्बाद कर लीजिएगा। अब प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के प्रति आश्रित रहिएगा तो जीवन सार्थक हो जाएगा। अब जो करना वो कर लीजिए, विकल्प तो आपके पास। परंतु अगर प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है तो उसकी हर एक बात को मानना पड़ेगा। कल भी हम लोग देख रहे थे रात की क्लास, पार्शियल बातें सुनिएगा, आंशिक बातें सुनिएगा, उससे लाभ नहीं होगा, नहीं होगा। जो भी बोला हो गुरु ने, जो भी बोला, क्या क्या बोला है, सारी बातें स्वीकारो, सारी बातें। हाँ, अब कोई कष्ट नहीं, अब कोई कष्ट नहीं, ठीक है। और जो नहीं स्वीकारेगा उसको तो कष्ट कभी समाप्त होगा नहीं। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। दूसरा अध्याय समाप्त हो गया, कल तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, मैं फिर से माफी मांगता हूँ।
यस, किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है? कोई नया हैंड रेज? नहीं? नहीं? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, 10 बजे पूछ सकते हैं। चैट में मेरे को नहीं लगता है कोई जिज्ञासा है, ठीक? तो कुछ है तो हैंड रेज कर लें, मुझे नहीं लगता है। लेट्स कंटिन्यू। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहर, अभ्रत कालिंदी राजहंसा कर, ताहे शोभे कनक कमाल, तार मध्य पीठा अष्टदल विशतीता, अष्टदल प्रधान नायिका, तार मध्य रत्न स्थान बासिया छेंदु जान, श्याम संग सुंदरी राधिका, रूप लावण्य राशि आमे परिचय खासी, हस परिहस संभाषण, नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय, सदा स्फुरुक मुरामान, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रत्न मंदिर मनोहर, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता,
श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत समेता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाएं गोसाई गौरी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। इच्छाएं गोसाई जार मोहि तार दास, तासबर पद रेणु मोरा पंचदास। तादेर चरण से भी भक्त संग बास, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। इच्छाएं गोसाई जब ब्रज कोइला भास, राधा कृष्ण नित्य लीला गौरीला प्रकाश। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पद भजाई रमन। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म कोरियास, नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्ण देव जी। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरि। कलित ललित वनमाल, जय जय देव हरि। दिनमणि मंडल मंडन भवखंडन हे मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरि। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरि। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरि। यदुकुल नलिन दीनेश, जय जय देव हरि। मधुमूर नरक विनाशन गरुड़ासन हे, सुरकुल केली निदान, जय जय देव। सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरि। अमल कमल दल लोचन भवमोचन हे, त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरि। त्रिभुवन भुवन निधान, जय जय देव हरि। जनक सोताकृत भूषण जित दूषण हे, समर शमित दश कंठ, जय जय देव हरि। समर शमित दश कंठ, जय जय देव।
हरे कृष्ण गुरु जी। जय देव श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि तव चरणं प्रणतावयम् इति भावये गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि श्री जय देव कवेरदं कुरुते मुदं मङ्गलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरि मङ्गलम् उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरि जय जय देव हरि जय जय देव हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। संसारे दावान लीललोका तारण कारुण्य गण गणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनगस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं महाप्रभु कीर्तनित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतृङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधन्नित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमर्जनादौ युक्तस्य भक्तां श्रुनियुज्यतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं सम्भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधव्योरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिक्षणा स्वादनगोलोकस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनो रतिकेलिसेदे ययालिभिर्युक्तिरपेक्षेण तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं साक्षात्तरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्य भाव्यात् एव यत् एव सन्ति किन्तु प्रभोर्यो प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् भगति कुतोऽपि ध्यायं स्तुवां तस्य यशस्श्रीसन्ध्या वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वन्दे अहं श्री गुरु श्री युगपद्कमलं श्री गुरु वैष्णवस्य श्री रूपं सगजातं सगुणा रघुनाथामृतं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण गुरुजी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा वल्लभ जय राधा जय राधा माधव जय राधा प्रभु
राधारमण राधानाथ राधवरन मोदर राधकांत राधा मिलन मोदर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसार श्री कृष्ण चैतन्य पतित पावन हेतु तब अवतार मुसम पतिता प्रभु न पाइबे आर प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बालकान करो हमें बड़ दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बल पाए चैतन्य निताई प्रेम माया तनु पंडित गदाधर श्रीनिवास हरिदास दयार सागर स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ दया करो प्रियाचार्य प्रभु श्रीनिवास
रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दोरा कोरी, स्वपार्षद स्वये धम सब तारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार दाना, शिखाय शरणागति भक्त प्राणा। दैन्यात्निवेदन गोप्तृत्व वरना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। षडंग शरणागति होए बेजहार, तार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। रूप सनातन पड़े दंते त्रिंकोरी, भक्ति विनोद पड़े धुन पद धोरी। खांदिया खांदिया भूले हमें तो अधाम, शिखाय शरणागति करो उत्तम। कृष्णा 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 है।
Krishna 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 Rakshama Krishna 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 Pahima Ram Raghav Ram Raghav Ram Raghav Rakshama Krishna Keshav Krishna Keshav Krishna Keshav Pahima Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna